नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम कुंभ मेले के सेक्टर कार्यालय 18 के समीप स्थित त्रिदंड देव सेवाश्रम के विशाल शिविर में आए हैं, जहां ज्ञान, विज्ञान व विद्वता की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले भारतीय सनातन धर्म व संस्कृत के देदीप्यमान नक्षत्र माने जाने वाले पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज उपाख्य विद्या भास्कर, जिनकी उपाधि है, जिन्हें कहा जाता है कि वर्तमान में ऐसी विभूति जिनके ज्ञान विज्ञान के आगे शायद कोई टिक पाए, ऐसी विद्वता की साक्षात प्रतिमूर्ति के सानिध्य में आज हम पहुंचे हैं। आइए संतों के शरण में जब समूचा राष्ट्र, समूचा सनातन संस्कृत, यहां तक कि इस राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी, उपराष्ट्रपति महोदय भी यहां आकर के इन संतों के चरणों में शरणागत हुए हैं, ऐसे संतों के बीच आज हम भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कुंभ को लेकर के चल रहे समाज में विभिन्न सवालों को लेकर के पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, एक बात को लेकर के आप विशेष चर्चा में, विशेषकर इस कुंभ से और चर्चा में आए हैं। आपने कहा हर सनातनी को 10 पुत्र कम से कम पैदा करना चाहिए। इस विषय को लेकर के आप चर्चा में हैं, आखिर ऐसा आपने क्यों कहा, और ऐसा कह करके आपने भारत सरकार की हम दो हमारे दो की हवा निकाल दी है, क्या कहना चाहिए? देखो, हमारे हवा ववा निकालने से कोई भारत सरकार की हवा निकलने वाली नहीं है, न हमारे हवा बनाने से उसकी हवा बनने वाली है। आप सीमित कहते हैं, पुराण कहते हैं, दशधा पुत्र माधे कष्टने को गयाम ब्रजेत पति में एकादशम विद्धि, मतलब कम से कम 10 पुत्र पैदा करो। कोई एक पुत्र गया जाएगा कम से कम 10 पुत्रों में। और पतिम एकादशम विद्धि, पति को ही अपना 11वां पुत्र मान लो। मैंने 10 पुत्र पैदा करते हुए पति की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वह भी तुम्हारे द्वारा सहयोग का आकांक्षी होगा, समर्थन का, सहारा का, तो तुमको उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। तो शास्त्र जो कहता है 10धा पुत्र माधे ही, अगर ये स्थिति नहीं हुई होती तो आज जो जनसंख्या संतुलन गड़बड़ा गया है, मुसलमानों का संख्या संतुलन इतना ज्यादा बढ़ गया, हिंदुओं का इतना ज्यादा कम हो गया कि हिंदू ही अल्पसंख्यकता की कगार में आ गए। उन्होंने तो सोच लिया कि हमको तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चलो हमको विशेष अधिकार है, चाहे 5 ब्याह करें, 25 लड़का पैदा करें, तो भी उनको नौकरी नहीं, निकलना पड़ेगा नौकरी से बाहर, नौकरी बनी रहेगी और आरक्षण का अलग से फायदा लेंगे। और यहाँ यदि हिंदू है, अगर दूसरा ब्याह कर लिया तो नौकरी से निकल जाएगा, अगर तीसरा लड़का हो गया उसके तो प्रमोशन नहीं होगा। ये सब पक्षपात पूर्ण संविधान समाप्त होने चाहिए। भारतवर्ष की परंपरा जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ शरीयत में लिखा है कि अल्लाह ताला जो दे रहे हैं उस संतान को हम कैसे रोकें, तो हमारा शास्त्र कहता है 10 पुत्रान आधे ही। हमारा वेद कहता है कि 10 पुत्र पैदा कीजिए, हमारा पुराण कहता है 10धा पुत्र माधे ही, 10 पुत्र पैदा कीजिए। तो हम क्या बुरा कहते हैं? 10 नहीं पैदा करो, कम से कम 5-6 तो पैदा करो। लेकिन तुम तो 5-6 नहीं पैदा कर रहे हो, तुम तो देर से शादी समय से बच्चा कह रहे हो। अरे देर से शादी होगी तो समय से बच्चा कहाँ से हो जाएगा? अरे भाई, समय से शादी होगी, 12 साल का रहेगा लड़का, उसकी शादी होगी 13, 14, 15, 16, चौथे साल में, 5वें साल में गौना आएगा उसका, 16, 17 साल का, 18 साल का रहे गौना होगा, 16 साल की उसकी मेहरारू 14 साल, 16 साल की रहेगी। और उसके बाद जब वो 16-18 के बीच में लड़का पैदा करेंगे, पुष्ट वीर्य रहेगा, तो वो लड़के पुष्ट होंगे। और जब वो 38 साल का होगा तब उसका नाती रहेगा 2-2 साल का। बोलो भाई,
ये भारतीय संस्कृति रही है जिसके कारण हमारा समाज स्वस्थ रहता था। और जब 38 साल की उम्र में अपने 2 साल के नाती को खिलाएगा, चूमेगा, प्रसन्न होगा, तो इतनी प्रसन्नता होगी, न टेंशन होगा, न बोधरेशन होगा, न डिप्रेशन होगा। ये सारे के सारे रोग आजकल के पैदा हुए हैं देर से शादी, समय से बच्चा के चक्कर में। तो आपके अनुसार तो 12 साल में जब शादी होगी तो बाल विवाह को आप बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो बुढ़ा विवाह नहीं थोड़ा, बुढ़ा विवाह ये लोग करा रहे हैं 35 साल में, बुढ़ा होने के बाद विवाह, बाल विवाह तो होता है, आखिर बाल ही विवाह होता है। और उसी समय से बचपन में आ जाता है, जब 5-6 साल के 12 साल के बीच में बच्चे रहते हैं। कच्ची कली गुलाब की तोड़ी नहीं जाती, बचपन की दोस्ती छोड़ी नहीं जाती, पुरानी कहावत है। उस समय से ही मन में रहता है वो हमारी पत्नी है, वो हमारे पति हैं, उनके अतिरिक्त कोई चिंतन नहीं करते हैं। जवानी की दहलीज पर जब कदम रखते हैं तो भी हमारे पति हैं, वहां पर हमारा गौना होगा, हमारा पचय में गौना होगा, हमारा सतय में गौना होगा। और यहाँ भी यह लड़का कोता है कि हमारे गौने वाली गुड़िया जब जवान हुई तब गंगा स्नान हुई, कितने कितने गीत गाते हैं, कितनी कितनी मान्यताएं मानते हैं। तो ये परस्पर इतना प्रेम मरते दम तक दोनों में रहता है। और हम आपको शारीरिक विज्ञान की पद्धति से बताते हैं, वाराणसी जिले में हमारे गांव के गांव ऐसे हैं जहां बच्चियां 12 से 14 साल की रहती हैं, तब तक उनका विवाह हो जाता है, 15-16 में गौना हो जाता है उनका। और उनके 38-38 साल की उम्र है और देखने में 20-20 साल की लगती है, देखने में इतनी स्वस्थ हैं, इतने चकाचक लग रहे हैं देखकर। ये स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार भारतीय संस्कृति में जो विवाह की एक अवस्था बताई गई है वो अवस्था है भाई। तो क्या आज भी उस गांव में ये पद्धति आप चल जब रही है? 35-34 साल के हो जाओगे, वो ब्याह करोगे, तो तुमको 32 साल से कम की लड़की थोड़ा मिलेगी विवाह करने के लिए। और जब 32 साल की लड़की मिलेगी, 2-3 साल उसके साथ रहे, 35 साल का होते हैं उसकी प्रौढ़ा संज्ञा हो गई है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है प्रौढ़ा वृद्धत्व आदत्ते, प्रौढ़ा के साथ संगमन करने से बुढ़ापा आएगा। तो आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे। 55 वर्ष तक प्रौढ़ा रहेगी और प्रौढ़ा के साथ रहने के कारण आप वृद्धावस्था के शिकार होंगे तो मृत्यु के मुख में जाएंगे। आपको अवस्था 14 वर्ष से लेकर के 34 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष की अवस्था तक अपना पुत्रादि उत्पन्न करते हुए, और जब अपना नाती पोता हो जाए तो पत्नी से केवल मानसिक संबंध रखते हुए वानप्रस्थाश्रम के नियम को करते हुए अपने मरण को सुधारना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी मान लीजिए कभी पैर भटक गया तो समाज में कहीं दूसरी जगह मत जाइए, आपकी पत्नी है, एक परिवार संस्था है, कोई बात नहीं, फिर बाद में भी प्रायश्चित कर लीजिएगा, लेकिन अपनी पत्नी है वानप्रस्थाश्रम में। एक परिवार संस्था ऐसी थी सनातन धर्म के अनुसार जो समाज का संचालन करती थी और उसी के माध्यम से समाज संचालित होता था, जिसमें कि प्रचारक के रूप में कुछ ऐसे संत होते थे जो अपने को समाज को ही समर्पित कर देते थे, अपना वैवाहिक सुख का भी त्याग कर देते थे, अपने परिवार का त्याग कर देते थे और समाज का मार्गदर्शन करते थे। स्वामी जी महाराज क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को आप? समाज को यही संदेश है कि धर्म की जिस व्यवस्था के कारण आप लोग बिना किसी भी विज्ञापन के ही अपने आप यहाँ पर चले आए, सरकारें तो अपनी कंपनियों, अपने नेताओं का विज्ञापन करने के लिए करेंगी ही, तभी तो उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों सबका फोटो छपेगा, तभी कुंभ भर में उनको दिखाई, उनका दर्शन होगा, सब लोगों को, सब कुंभ में देखेंगे उनको। ये चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक जमाना था जब पंचांग में एक लाइन केवल लिख देते थे, प्रयागे कुंभा, कुंभ पर्व, प्रयागे कुंभायोजनम, प्रयाग में कुंभ का आयोजन, और उसे सारे देश विदेश सब जगह के लोग उपस्थित हो जाते थे कुंभ में। तो यही हम कहेंगे कि इसी प्रकार आप सनातन की भावना से ओतप्रोत होकर के सनातन परंपराओं के माध्यम से भारतवर्ष को परम वैभव की दिशा में ले जाने में सहयोग कीजिए, यही मैं सबको संदेश देना चाहूंगा। तो आपने सुना, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाने वाले पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज उपाख्य विद्या भास्कर किस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का अक्षरशः और बेबाक होकर के उन्होंने बोला है, जवाब दिया है। कैमरामैन प्रेम तिवारी के साथ संपत दास गुप्त।